हुए हैं सिर्फ दावतें करना, दावतों में अटेंड करना और जो दीगर रसूमात जिसमें बेजा फजूल खर्ची होती है उसी को हम अपनी जिंदगी का मंशा और मकसद बनाए हुए हैं। जैसा कि तालीम के ताल्लुक से अगर हम देखें तो कुरान पाक की पहली जो आयत का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दे रहा है। इक़रा की आयत नाजिल हुई, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तलखीन के लिए अपनी उम्मत को इस बात का हुक्म दिया कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन को भी जाना पड़े तो जाया करो। तो मोहतरम हाज़रीन इकराम, तो ये हदीस इस बात की वजाहत कर रही है कि तालीम की अहमियत इस्लाम में क्या है। अरब जहाँ आका अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा हो या मदीना मुनव्वरा हो, जब वहां से आप यह हुक्म दे रहे हैं चीन के ताल्लुक से, तो अंदाजा लगाइए कि इस्लाम जहां पहली आयत पहली वही का नुज़ूल हुआ तो तालीम के बारे में हुआ, पढ़ने के ताल्लुक से हुआ, और हुजूर की हदीस के चीन को जाया करो। तो ये तमाम बातें हमें इस बात की तलखीन कर रहे हैं कि इस्लाम में तालीम की बड़ी अहमियत है। और फिर ख़वातीन के ताल्लुक से यह बताया जा रहा है कि एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम है, तरबियत है। तो ये बातें मैं बताने का मकसद ये है कि आज हम तालीमी मैदान से दूर हो चुके हैं, हम तालीम से अपने आप को दूर कर चुके हैं। तो ये बड़े ही खुशी की बात है कि ऐसे पुराशोभ दौर में जहाँ तालीम से हमारी दूरी है और हम दीगर मसरूफियात में मालदार अपने माल में इजाफे के लिए, कोई अगर कारोबारी कोई तिजारत से वाबस्ता है तो अपनी औलाद को तिजारत के लिए, तो अपने आप में अपने घर को सुधारने की फिक्र में लगा हुआ है। मगर इस माहौल में मोहतरम आदि जनाब डॉक्टर मतीनुद्दीन खादरी साहब ने यह हुक्म दिया कि ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहक तुलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में लाई जाएगी। तो यहाँ के लिए बड़ी ही खुशाइन बात है कि आप हजरात हैदराबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो ये स्कॉलरशिप की तकसीम सिर्फ शहर यादगीर ही में नहीं बल्कि निज़ामाबाद में, तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर यह कारवां गुजरता हुआ शहर यादगीर पहुँचा है। और यादगीर के तुलबा और तालिबात की हिम्मत अफजाई के लिए और उनके तालीमी अखराजात को पूरी करने के लिए और आला तालीम का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने के लिए हमारे ये मिल्लत के अकाबिरीन यहाँ पर रौनक अफरोज़ हुए हैं। मैं अपनी जानिब से, अपने सभी अहबाब की जानिब से आप सभी हजरात का मैं यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ और ये इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी आप हजरात इसी तरह से ना सिर्फ शहर यादगीर के तुलबा और तालिबात की सरपरस्ती फरमाएंगे बल्कि जितने मुकामात पर या साबिक़ा रियासत निज़ाम में जहाँ आप इस ट्रस्ट के ज़रिए से अपने कारहाए नुमाया अंजाम दे रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और ये ट्रस्ट एक पूरी आबो ताब के साथ चमकता रहे। और अल्लाह तबारक व तआला आपके खिदमत को कबूल करते हुए इन सभी हजरात के हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद मिल्लत के काम करने और इनकी उम्र में दराजी सेहतियाबी के लिए दुआ करें। तो मैं ये चंद बातें वज़ा सिर्फ तारुफ़ी कलिमात के लिए खड़ा हुआ था, मगर चंद बातें आप हजरात के गोशे गुजार किया तो मैं सभी का, आप हजरात का एक और मरतबा खैर मकदम करता हूँ और इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं ज़ीशान साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि